हे गाइस, मैं हूं रोहित तिवारी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट हब एजुकेशन में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है क्वेश्चन? लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 and 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. ठीक है, मान लो कि यहाँ पे उसके पास करेंसी है बहुत सारी और वो करेंसी अलग अलग नोट में है। 100 रुपी नोट का है, 50 रुपीज के हैं और 10 रुपीज के हैं। और उन नोट्स की जो यहाँ पे नंबर है, मतलब कितने नंबर हैं, कितने नोट्स हैं उसके पास, तो 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए का जो रेशियो आ रहा है, उन नोट्स का रेशियो पर्टिकुलर 2:3:5 आ रहा है। तो नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो ये दिया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स। ठीक है, तो जब भी रेशियो दिया है तो मैं क्या सबसे पहले वही सपोज कर लेता हूं जो पिछले क्वेश्चंस में मैंने किया है कि 2:3:5 था। सो यहां पे मैं सपोज कर लेता हूं, लेट द 100 रुपीज नोट्स बी 2x लूंगा, 50 रुपी नोट्स बी 3x and 10 rupees notes be 5x. 2:3:5 में दिया था। तो ये नंबर ऑफ नोट्स है मेरे 2x, 3x एंड 5x। ठीक है, अब नंबर ऑफ नोट्स में से उसकी वैल्यू, मान लो 100 रुपए के मेरे पास 5 नोट हैं, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? इसका मतलब है 5 × 100 500 रुपीज। इसी तरह 100 रुपीज के मेरे पास 2x नोट्स हैं, तो उसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 100 रुपीज के टोटल वैल्यूज आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई 2x के साथ करूंगा तो ये एक पर्टिकुलर 100 रुपी नोट्स की टोटल वैल्यूज आ जाएगी। देन इसी तरह 50 रुपी नोट्स कितने हैं आपके पास? 3x, तो 50 × 3x। इसी तरह 10 रुपी नोट्स कितने हैं आपके पास? 5x, तो यहाँ पे 10 × 5x। अब आगे क्या बोला है? द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज दिस। What is this? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 4 लाख रुपीज उसके पास हैं। तो टोटल रुपीज उसके पास यहाँ पे 4 लाख हैं। सो इसका मतलब है तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा, तीनों की वैल्यूज को, तो वो मेरे को 4 लाख रुपीज मिलेगा। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव? तो यहाँ पे ईच डिनोमिनेशन में फाइंड कर लूंगा x की वैल्यू फाइंड करके। सो यहाँ पे 100 × 2 करूंगा, सो यहाँ पे 200x, देन 150x, then 50x इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, 4 लाख रुपीज उसके पास टोटल है। सो कुल मिलाकर यहां से 200, 150 एंड 50 टोटल यहां से आ जाएगा 400x। देन x इक्वल्स टू यहां पे 4 लाख को मैं डिवाइड कर दूंगा 400 से, सो यहां से 1000 आ जाएगा। मतलब x क्या है आपका? यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई है x 1000 और नोट्स आपके कितने हैं? 2x 100 रुपी के हैं, 3x 50 के हैं और 5x 10 के हैं। तो 100 रुपीज नोट्स कितने आ जाएंगे? 100 रुपीज नोट्स यहाँ पे आ जाएंगे 2 × 1000, दैट विल गिव यू 2000। इसी तरह 50 रुपीज नोट्स कितने आ जाएंगे? 3 × 1000। ठीक है, 3x था, सो यहाँ पे 3000। एंड देन 10 रुपी नोट्स कितने आ जाएंगे? 5 × 1000, सो यहाँ से आ जाएगा 5000। ठीक है, सो ये आपके नोट्स आ जाएंगे। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। ठीक है, नाउ दिस इज 15 क्वेश्चन। आई हैव अ टोटल रुपीज 300 इन अ कॉइन्स ऑफ अ डिनोमिनेशन। 300 रुपए हैं उसके पास, 300 रुपीज हैं। किस किस डिनोमिनेशन में है? कौन कौन से सिक्के हैं उसके पास? 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं और 5 रुपए के हैं। द नंबर ऑफ
₹2 coins is 3 times the number of 5 rupee coins। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 रुपए के सिक्के जो उसके पास होंगे वो 5 रुपए सिक्कों के 3 गुना है। यहाँ पे 2 rupee coins is 3 times the number of 5 rupee coins। The total number of coins is 160। तो सबसे पहले मैं coins फाइंड कर लेता हूँ कितने हैं। 5 रुपए के कॉइन मुझे पता नहीं है कि कितने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ let the 5 rupees coins be x, ठीक है। देन यहाँ पे 2 रुपए के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, देन 2 rupees coins be 3x। क्या बोला यहाँ पे, 2 रुपए के कॉइन वहां पे 3 गुना है, 3 times the number of 5 rupee coins। नाउ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास 160 है। सो टोटल number of coins are 160। देन 1 रुपए के कॉइन कितने होंगे, 160 टोटल कॉइन है। इसमें से 2 रुपए के कॉइन और 5 रुपए के कॉइन माइनस कर दूंगा तो 1 रुपए के कॉइन बचेंगे। तो यहाँ पे देन 160 माइनस x प्लस 3x, इसको मैं माइनस कर दूंगा। सो 1 rupees कॉइन्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 160 माइनस x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 4x। x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 3 प्लस 1 4x आ जाएगा। सो ये 1 रुपये के कॉइन हो गए। अब अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में बताया था, और क्वेश्चन नंबर 14 में हमने पहले एक्सप्लेन भी किया है दैट जो भी नोट है आपके पास और वो नोट्स कितने हैं, जैसे 100 रुपीज का आपके पास 5 नोट्स हैं तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो उसकी टोटल वैल्यू 500 आ जाएगी। उसी तरह 5 रुपए के कॉइन आपके पास x हैं तो मैं 5 इंटू एक्स करूंगा तो ये 5 रुपए का टोटल वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह 3x क्या है, 3x आपके 2 रुपए के कॉइन्स हैं टोटल, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल वैल्यूज 2 रुपए की आ जाएगी। इसी तरह 1 रुपए के कॉइन्स कितने बचे मेरे पास, 160 माइनस 4x, तो इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का। और जब मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो ये टोटल मनी मेरी कितनी बनती है, 300 रुपीज। यहाँ पे बोला है कि आई हैव अ टोटल रुपीज 300 इन अ डिनोमिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 3, यहाँ पे दिया है। सो ये हो गया मेरा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैं इसको जब सॉल्व आउट कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5x, 3 2 6। मल्टीप्लीकेशन में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। मान लो कि 2 3 6, ये कितना आ जाएगा 6x। मान लो बीच में प्लस लगा होता है यहाँ पे तो फिर ये ऐड नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। देन यहाँ पे 160 माइनस 4x है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करूंगा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्वल्स टू में 300। सो यहाँ पे 6 प्लस 5 दैट विल गिव यू 11x, और 11x माइनस 4x, और इधर पे 300 माइनस का 160। सो कुल मिलाकर यहाँ से आ जाएगा 11x माइनस 4x दैट विल गिव यू 7x, और इधर पे 300 माइनस 160 दैट विल गिव यू 140। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिवाइडेड बाय 7। सो 7 2 14 20। सो कुल मिलाकर यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 20। सो अब मैं क्या करूंगा, सीधा मैं और वैल्यूज निकाल लूंगा। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो 5 रुपए के कॉइन मैंने x माने थे तो ये मेरे 5 रुपए के कॉइन कितने हो गए, 20। इसी तरह 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, 3x, तो 2 रुपए के कॉइन कितने आ जाएंगे टोटल, 60। एंड देन 1 रुपीज के कॉइन कितने होंगे, सो 1 रुपीज के कॉइन कैसे निकाल रहे थे, 160 में से 4x माइनस कर दूंगा तो 4 इंटू एक्स क्या है मेरा 20। सो 160 माइनस 80 दैट विल गिव यू 80, ठीक है। सो कुल मिलाकर 5 रुपए के कॉइन 20 आ गए, 2 रुपए के कॉइन 60 आ गए, और 1 रुपए के कॉइन 80 आ गए, ठीक है। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, organizer of an essay competition decided that the winner in the competition gets a prize of 100 and participant who does not win get a prize 25 rupees। देखो
यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, सब तभी समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन, एक ऑर्गेनाइजर था या एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई जो ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रही है। डिसाइडेड दैट, उन्होंने क्या डिसाइड किया, विनर्स इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100। जो विनर होगा वो 100 रुपए पाएगा, मतलब उसको 100 रुपए दिए जाएंगे। और जो पार्टिसिपेंट होंगे हु डज नॉट विन गेट 25 रुपीज, मतलब है कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको भी यहाँ पे 25 रुपीज दिया जा रहा है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, मतलब यहाँ पे टोटल जो मनी बांटी गई वो कितनी बांटी गई, 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63। ठीक है, तो 63 में से मैं x नंबर मान लेता हूं जो विन हुए हैं। ठीक है, तो लेट द विनर्स बी x। सबसे पहले क्या मानूंगा, लेट द विनर्स बी x। तो यदि विनर्स x हैं माना, देन हु डज नॉट विन, जो जीते नहीं हैं। तो जिन्हें जीता नहीं तो उनकी संख्या हो जाएगी यहाँ पे 63 में से x को मैं माइनस कर दूंगा। कई सारे बच्चे यहाँ पे x माइनस 63 कर देते हैं, नहीं, 63 यहाँ पे टोटल वैल्यूज थी, उन टोटल वैल्यूज में मैंने x विनर्स माना है और 63 माइनस x यहाँ पे मेरा जो विनर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे विनर्स को कितना रुपए दे रहा है, 100 रुपए। तो वही सेम कंडीशन नोट का हिसाब से जैसे हमने क्वेश्चन किए थे इसके पहले, विनर्स को 100 रुपीज दे रहा है, तो 100 इंटू x लोगों को मैंने 100 रुपीज दिए और बचे कितने, 63 माइनस x। जो बचे हैं वो पार्टिसिपेंट हैं और पार्टिसिपेंट को मैं दे रहा हूं 25 जो जीते नहीं हैं। ठीक है, और दोनों को मिला के मैंने कितने रुपए बांट दिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर ने 3000 रुपए बांट दिए। सो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरी कंडीशन हो गई। तो ये मेरी यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी और मैं लिख दूंगा यहाँ से 100x प्लस 25, मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 3 जा 75, that will give you 7 as a carry, 25 6 150 and plus 7 157 and then minus का 25x equals to 3000. now 100 minus 25 that will give you 75x। ये 100 में से 25x माइनस कर दिया और इधर 3000 में से माइनस का 1575 कर दिया। ये इधर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 3000 में से 1575 माइनस कर दिया, कुल मिलाकर यहाँ से बचेगा 1425 और नीचे यहाँ पे 75 है। सो कुल मिलाकर x इक्वल्स टू 1425 डिवाइडेड बाय 75। इसको मैं पहले 5 से काटता हूँ, इजी रहेगा। 5 2 जा 10, सॉरी 5 1 जा 5 एंड देन 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, देन अगेन इसको 5 से काट देता हूँ। सो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, देन कैरी 3, देन 5 7 जा 35, 3 से काट दूंगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 19। x की वैल्यू 19 आ गई। तो अब आप इनके और वैल्यूज निकाल लो। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। सो विनर्स बस फाइंड करना था और मैंने विनर्स क्या माना था, विनर्स मैंने x ही माना था, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 19। सो दिस इज अवर आंसर।